ब्राजील के लूला सिल्वा जो थे, उनका मैंने इंटरव्यू सुना है, और जिस तरीके से उन्होंने एक खास बात में जो मेरी नजर में आई है, उन्होंने तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि भारत जहां चांद पर लैंड किया है, आज तक उस जगह के ऊपर ना अमेरिका जा सका है ना रशिया जा सका है। मैं एग्री करूंगा उनसे कि वाकई कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। डोमिनिका के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर मैं राष्ट्रपति सिल्वानी बर्टन, प्रधानमंत्री रूजवेल्ट स्कैरिच और डोमिनिका के लोगों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश में उनका एक अभियान चल रहा है, एक पेड़ मां के नाम। तो इसी तरह से उन्होंने गयाना में भी पौधारोपण किया है। प्रधानमंत्री, ये गयाना से आप सीधे तस्वीरें देख रहे हैं। कई दशकों के बाद भारत के किसी प्रधानमंत्री की यात्रा हो रही है। गयाना की यात्रा अपने आप में बहुत बहुत खास, और इसलिए जो है वहाँ के हम तमाम रिपोर्ट्स आपको दिखा रहे हैं, सीधा प्रसारण लाइव आपको दिखा रहे हैं। और फिर ये प्रधानमंत्री ने जो पौधारोपण किया उसका ये जो दृश्य है, स्थानीय लोग वहाँ पर बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में वहाँ पे स्थानीय लोग भी हैं। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब 56 ईयर्स में फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं जो गयाना का दौरा कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ, क्योंकि लाइव का एक ये फायदा होता है कि आपके सामने बिल्कुल जो लाइव न्यूज़ है वो आपके सामने आ रही होती है, बिल्कुल ताज़ा तरीन खबरें। तो इस वक्त मेरे सामने जो इस वक्त की लेटेस्ट न्यूज़ है वो एक पाकिस्तान की खबर सामने आ रही है, जहां पर बन्नू में एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। बन्नू में एक बहुत बड़ा हमला हुआ है, और कहा जा रहा है, अभी मैंने देखा है उसके अंदर, कि कोई 12 के करीब जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं, वो एहलकार हैं, वो अभी तक उनकी जानें जा चुकी हैं, मारे जा चुके हैं। जय दोस्तों, जय श्री राम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुयाना के कैरिबियाई देश डोमिनिका ने द डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। डोमिनिका के राष्ट्रपति ब्रिटेन ने पीएम मोदी को अवार्ड दिया। कोविड-19 महामारी के दौरान डोमिनिका को वैक्सीन पहुंचाने के लिए पीएम मोदी को यह अवार्ड दिया गया, और पीएम मोदी साहब ने यह अवार्ड पूरे भारतवंशियों को है समर्पित किया। पीएम मोदी साहब है, मैं तो कहूंगा कि पूरे तमाम दुनिया मानव को सेवा के लिए इन्होंने अपना है जो जीवन है समर्पित कर दिया। आप लोग एक बार वीडियो देखें, अच्छी लगे तो लाइक करें। ये सम्मान केवल मेरा नहीं है, बल्कि भारत के 140 करोड़ लोगों का, उनके पुरुषार्थ का, उनके संस्कार का, उनकी परंपरा का यह सम्मान है। लाइक करो। राष्ट्रपति बटन, आप इस पुरस्कार को देने के लिए स्वयं गयाना आई है। इस स्पेशल जेस्चर के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरी बात सुनिए, उन्होंने क्या किया? उसका ना आपको इल्म है ना मुझे इल्म है। वो होना चाहिए, इल्म अगर नहीं है तो इल्म देना, हमें बताएं कि हमने ये किया, हमें तो चूरन भेज दे देना। कश्मीर कमेटी के हेड थे वो, उनका मामला है, वो उन्होंने क्या किया नहीं, वो अच्छा फिर हाँ, यानी कश्मीर। आप उस्मान है जी, आप उस्मान, आपने इस्लाम के लिए क्या किया? मैंने इस्लाम के लिए ये किया कि मैं बताता हूँ ना क्या किया है। मैं पाकिस्तान के लोगों को, मुसलमानों को अवेयरनेस दे रहा हूँ कि जो इस्लाम आपको बताया जा रहा है, मेरी बात का गुस्सा ना करें, मैं बताता हूँ मैंने क्या किया है। कि जो हमें इस्लाम बताया जा रहा है ना कि वीपीएन हराम है, ये हराम है, वो हराम है, फिर 15 साल बाद हम कहते हैं कि ये भी हलाल है, ये भी। मैं ये बता रहा हूँ कि इन चीजों से बाहर निकलो। आप रोजाना आते हो, ठीक है, वीडियो बनाते हो, चले जाते हो, वीडियो का असर हुआ है पाकिस्तान के ऊपर? नहीं, मेरा तो अच्छा, अगर यही मेरा असर हुआ है। आप जितनी मैं आपको इंटरव्यू दे चुका हूँ ना पाकिस्तान के बारे में, मुझे नहीं लगता कि मेरा गला ही खराब हुआ है, मेरे मेडिसिन के पैसे ही लगे हैं और कुछ भी नहीं। मैं खुद ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ। ठीक है, ठीक है, एक मिनट बस, एक मिनट। मैं और यूएई में हूँ मैं। ठीक है, तो यूएई वालों ने तो खबर दे दिया कि यहाँ पे आए ना। बिल्कुल नहीं आए, और यहाँ हमारे खुद लोग जाके वहाँ पे गलत काम करते हैं, जो सीधी बात है, भीख मांगते हैं, चोरियां करते हैं, और बगैरतियों में सबसे ऊपर हमारा ये पाकिस्तानी जा रहे हैं। आज से मैं कहता हूँ 10 साल पहले सोशल मीडिया के आने से पहले इधर हर पाकिस्तानी यही कहता, आपको नजर आता होगा इंडिया क्या है, इंडिया में तो वॉशरूम बेशक तब कुछ नहीं था, देख लें, बेशक ये हम भी शायद हमने भी कहा होगा उस वक्त, बेशक ये तब सच में कुछ नहीं था। वो हमें यही सोच के सुधर जाना चाहिए। वो 10 साल में कितनी तरक्की कर गए हैं कि अब हमें इंडिया की तारीफ करनी पड़ रही है। कर रहे हैं, और मैं ये समझता हूँ कि भाई यही सोचता था कि इंडिया के अवाम जो से ना भूख से मर रहे हैं, हमारे हुकूमत जो से ना तगड़ा है, अवाम अमीर है, हुकूमत गरीब है, लेकिन अब ना अवाम हुकूमत अमीर है और ना। सबसे पहले जी ये बात के ये आखिर भारतीय वजीर आजम, प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गयाना का विजिट क्यों कर रहे हैं?
ये बड़ी बात की जा रही है। इसकी वजह यह है कि इन 56 ईयर्स ये फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं जो गयाना पहुंचे हैं। अच्छा, सिर्फ गयाना पहुंचे ही नहीं बल्कि वहां पर अनप्रेसिडेंटेड ऐसा शानदार इस्तकबाल हुआ है मोदी साहब का कि सब हैरान रह गए हैं। आपको पता है कि जो इरफान प्रेसिडेंट है गयाना के, उन्होंने उनको जो जफियां मारी हैं, हक जो किए हैं, उन्होंने उनसे जो गले मिले हैं, उसकी तस्वीरें हर तरफ वायरल हो रही हैं और इतने गर्म जोशी के साथ, इतने उन्होंने अच्छे तरीके से मोदी साहब को रिसीव किया। भाई क्यों नहीं करेंगे। अब गयाना तो चला गया, भारतीय वजीर आजम पहुंच गया वहां पर, यही बड़ी बात है कि मोदी साहब वहां पर गए हैं तो वो तो ऑब्वियसली हाथों हाथ उनको लेंगे। तो ये बात है। अच्छा, सिर्फ ये बात यहाँ की नहीं है, ये तो ठीक है कि 56 ईयर्स में पहला प्राइम मिनिस्टर इंडिया का वहां पर पहुंचा है, लेकिन अगर आप देखें तो हमें कुछ ऐसा ही एक सैंपल या ये नक्शा प्रीवियस 1 ईयर के दौरान नजर आया, जिसमें हमने देखा कि वो कंट्रीज जहां पर इससे पहले भारतीय वजीर आजम नहीं पहुंचा था वहां पर पहुंचा, मोदी साहब वहां पर गए। हमने आपको ये बताया कि दारुसलाम ब्रुनाई वहां वो गए हैं, सब हैरान, हमने सबने कहा अच्छा मोदी साहब दारुसलाम ब्रुनाई क्या करने गए हैं, वहां पर गए हैं। हमने आपको बताया क्या क्या करने वो गए हैं, सारा आपके सामने रखा कि वो कितना सिग्निफिकेंट उनका विजिट था। फिर वो वहां पर भी गए, इससे पहले और भी ऐसी यूक्रेन का उन्होंने दौरा कर लिया, वो हमने आपको बताया। अच्छा, उससे पहले भी अगर आप चले जाएं थोड़ा पहले, तो मोदी साहब ने एक और अनप्रेसिडेंटेड विजिट किया था पापुआ न्यू गिनी, और वहां पे सब के भाई ये कौन से कंट्री में वो गए, आपको पता है वहां पर जो लीडर था न्यू गिनी का, उसने मोदी साहब के पांव पकड़ लिए थे, पांव टच किए थे उन्होंने, पांव छुए थे उन्होंने मोदी साहब के, भारतीय वजीर आजम के, जब वो वहां पर पहुंचे थे, क्योंकि वहां के लिए भी इंडिया ने बहुत कुछ किया है। वहां पर जो है वो ऐसे ही जो है वो जबरदस्त तरीके से देखते हैं। अच्छा, अब इसमें जो हालात है इस वक्त वो भी ऐसे ही हैं। गयाना में मोदी साहब का जो इस्तकबाल हुआ है वो बहुत शानदार हुआ, बड़ा जबरदस्त उन्होंने उनको वेलकम किया। गए क्यों हैं? तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, देखिए पीएम मोदी साहब जो है G20 के बाद सबसे पहले नाइजीरिया था क्या वो, मेरे थोड़ा स्किप हो गया है, और अभी गुयाना गए हैं, और अभी डोमिनिका जो है वहाँ के प्रेसिडेंट खुद आई है वहां पर, क्योंकि एक क्षेत्र है वहाँ का। तो उन्होंने अभी पीएम मोदी साहब के पास 20 इंटरनेशनल सम्मानित जो है पुरस्कार मिल चुके हैं, जो कि मेरे ख्याल में इनसे ऊपर किसी के नहीं हो। तो मोदी साहब ने गुयाना में एक पेड़ भी लगाया, और जो ये मुहिम चलाई है, देखिए एक प्रधानमंत्री, भाई इनको क्या चाहिए, सब कुछ है इनके पास, शोहरत है, दौलत हो सकती है, आराम से बैठे कहाँ क्यों करें, यानी कि जो मैसेज प्रकृति को बचाने का भारत के अंदर ये दे रहे थे, तमाम दुनिया को भी एक पेड़ माँ के नाम, जिससे आप उसकी अच्छी पेड़ को पानी देंगे, जिस तरह से एक माँ बच्चे को पालती है, आप उस पेड़ में अपनी एक माँ का नाम या फिर माँ को समर्पित करके माँ की सेवा किस तरीके से करते हैं, आप उस पेड़ को देखेंगे, उसको पालेंगे पोसेंगे, उसके बाद फिर एक माँ कैसे बच्चे की परवरिश करती है, वो पेड़ आपकी करेगा, क्योंकि वो फल भी देगा, छाए भी देगा। और जो आज दम घुट रहे हैं, देखिए भाई एनसीआर में तो अभी स्कूल भी बंद कर रखे हैं, तो एक पेड़, एक इंसान एक पेड़ लगाए ना, तो भाई मैं ये कह रहा हूं जो पीएम मोदी साहब ने ये वहां पर लगाया है, वहां पर उसकी देख रेख होगी, तो ये भावनाएं जुड़ती हैं इस चीज से। आप लोग इस चीज को जरूर और जरूर करें। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।